तो जैसा कि हम लोग को पता है, अगला कल तो भारत महिमा लेसन का प्रश्न उत्तर किए थे, रूटीन के अनुसार हिस्ट्री है। तो अगला हिस्ट्री में हम लोग सेकेंड लेसन जो है सबका वीडियो भी प्रोवाइड हो चुका है। समाजवाद एवं साम्यवाद था। साम्यवाद का सबसे पहला प्रादुर्भाव जो हुआ था रूस में हुआ था। साम्यवाद औद्योगिक क्रांति के बाद आया। कौन क्रांति के बाद आया? उद्योग धंधे की जो क्रांति होता है उसे औद्योगिक क्रांति, कंसंट्रेट होकर खूब इंजॉय करेंगे लेसन का, उसे औद्योगिक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। उद्योग धंधे की क्रांति को जो है औद्योगिक क्रांति के नाम से जो है क्या किया जाता है, जाना जाता है। आज हम लोग एंजॉय करेंगे हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवाद। तो समाजवाद में साम्यवाद समाप्त किए। हम लोग जाने कि रूस की बात है, रूस में सबसे पहले समाजवाद के परिणाम स्वरूप क्या आया? साम्यवाद आया। कौन देश में ऐसा हुआ था? रूस में। कौन देश में ऐसा हुआ था? रूस देश में हुआ था। आज तीसरा इकाई 3 चालू करते हैं, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। फर्स्ट भाग है ये, है ना। तो सबसे पहला नंबर राष्ट्रवाद का एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। जो न्यू बच्चे हैं, पढ़ने के इच्छुक हैं, वीडियो वगैरह जरूर देखें, प्रोवाइड हो चुका है। अब तो हर घर में मोबाइल रहता है ना। राष्ट्रवाद बीच में पूछने पर बाहर का डायरेक्ट रास्ता रहेगा, नियम वही है। नहीं बता पाए जो पढ़ा रहे ना वही पूछे, नहीं बता पाए नहीं तो तुम पूछोगे कि सर क्या बोले, इसका मतलब फिर से बताइए। तुम पूछो या हम पूछ दिए तो बाहर वाला। खेलें? ठीक, अभी खेलते हैं। देखो कहाँ चालू करते हैं। राष्ट्रवाद के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भी क्षेत्र में रह रहे लोगों में सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक दृष्टि से एकता का वाहक बनाता है। आज हम लोग राष्ट्रवाद से ही प्रेरित हैं। आज हम लोग राष्ट्रवाद से ही प्रेरित हैं, जिसके कारण राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, समाजवाद से प्रेरित हैं, जिसके कारण हम लोग अपने संस्कृति सभ्यता, हमारे संस्कृति सभ्यता से कोई खिलवाड़ करता है तो हम उससे क्या करते हैं? लड़ जाते हैं। संस्कृति क्या है? तो आचार विचार की भावना ही संस्कृति है। विद्यार्थी के बारे में एक सुंदर सा श्लोक कहा गया है, विद्यार्थिना कुतो सुखम सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना व त्यजे सुखम सुखार्थिना व त्यजे विद्या, सुखार्थिना कुतो विद्या। सुख चाहने वाले को विद्या कहा, सुख चाहने वाले को सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या। विद्यार्थिना कुतो सुखम, अब विद्यार्थी को सुख कहा। सुखार्थिना व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग करना चाहिए। अब विद्यार्थिना व त्यजेत सुखम, अब विद्या चाहने वाले को सुख का क्या बात। कोई दिक्कत? तो कष्ट तो करना है, जितना कष्ट कीजिएगा। देख रहे ना, हाथा नीला कर लेते हैं। हाथा देखो बाबू, एक बच्चे से गांव का कोई लड़का था, तैयारी कर रहा था, पूछे हाथ क्या कर रहे हो? तो बोल तैयारी करेंगे। किसका चढ़ा है? बोल कितनों धोते रंग लो अपने आप को, है ना जी। तब जब तक नशा टैप के नहीं चढ़ेगा ना, तब तक जुनूनियत नहीं आएगा, तब तक मंजिल समझ में नहीं आएगा, है ना। मंजिल की नशा होनी चाहिए, फिर दुनिया का हर नशा आपको फीका दिखेगा, समझे। तो बार बार शब्द में आप लिहाज शब्द वही हम कहते हैं कि अंदर की आग आनी चाहिए। अगर आपके साथ कोई घटना घटित होता है, आपके साथ कोई गलत करता है, तो आप उससे प्रेरित होइए, प्लस होइए, ना कि निगेटिव होइए। दुनिया किसी को मानता नहीं, दुनिया कर्मों को मानता है। ठीक है, इतना रखिए, ख्याल रखिए। उसके बाद पढ़ने का मज़ा लूटिए। अब इस लाइन में आप निपुण नहीं है, कल बोले सफ दिखाओ, तुम लोग मारने सुनोगे। हमारा कोर्स है, फोकस के ले जाएंगे, ख़त्म होगा, दिसंबर में दूसरा बैच चालू कर देंगे। बच्चा तो आइए जाएगा कि नहीं बच्चा आएगा? पढ़ाएंगे बढ़िया आइए करेगा। 10 को पढ़े वाला बढ़िया रहेगा, नंबर 10 को दे देंगे, बढ़िया नंबर आइए जाएगा। बाकी लटके वाला लटकल। इसमें बेचारा पहले ही सोच ले कि हम तो लोले हैं। बताओ, किसान आपके माँ बाप लगाते हैं, बीज लगाते हैं खेत में, और उसके बाद उसको काटे नहीं, छोड़ दें कभी कभी, तो बताइए है संभव?
जीवन यापन कर सकेंगे? आप लोग भी, आपका ही कर्म है, जो आदमी का जो कर्म क्षेत्र है उसमें नहीं लिया, महारत हासिल किया, तो फिर उस लाइन उस व्यक्ति का बेकार है। हिंद चीन में राष्ट्रवाद, देखिए खूबसूरती चीज़। हम अपने आपको बताएं कि 8 मार्च का वीडियो देखिएगा, प्रोवाइड हो चुका है, तो उसमें बताए हैं कि इतिहास को कई खंडों में बांटा गया है। इतिहास को 3 खंडों में, देखिए 2-4 बच्चे इधर मेहनत करना चालू कर दिए फाइन तैरवा सिस्टम में। प्रागैतिहासिक काल, आद्यकाल और ऐतिहासिक काल। तो 8 मार्च का वीडियो देख लीजिए निकाल के। तो आज हम चलते हैं, सेकेंड लेसन चालू करते हैं। हिंद चीन में राष्ट्रवाद, बहुत चीज़ पढ़ना है हम लोग को। राष्ट्रवाद का मतलब समझ, हर व्यक्ति को राष्ट्रवादी होना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने देश से, माँ बाप से प्यार करना चाहिए। इसीलिए तुम लोग गलत नहीं करते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, मैंने तुमको भी प्रेम अपने देश से है। तो सबसे पहले समझते हैं एक देश के, बताओ एक देश के निर्माण के लिए कितने चीज़ों की जरूरत है? 4 चीज़ की जरूरत होती है। क्षेत्र, रहने दो, जनसंख्या, संप्रभुता, जिस देश में जिस जगह पर इतना रह जाएगा उस समझिए वह एक देश बन जाएगा, वो देश बन सकता है। ओके, हम तुमसे पूछ दें, पहले आप जानना चाहोगे कि बता रहे हैं कि आप बोल रहे हो कि सर हिंद चीन एक देश है, तो हम जानना चाहते हैं कि हिंद चीन सर देश है, उसका कुछ होगा, देश का एक चौहद्दी होता है, ये तो हो गया कि देश है, तो उसमें जनसंख्या, क्षेत्र, संप्रभुता, तो उसका चौहद्दी कुछ होगा। तो उससे जानने से पहले, हिंद चीन जानने से पहले 2 मिनट अपना देश के बारे में जान लो। हम पूछेंगे कि तुम भारत से क्या समझते हो, तो हमको लगता है कि एक खूबसूरत सा भारत का नक्शा तुम लोग बनाओगे, है ना? किसका नक्शा बनाओगे? खूबसूरत से। भारत का नक्शा कैसे बनाओगे? खूबसूरत से। अब कहोगे क्या चीज़ कि जिसके उत्तर में नेपाल रहे, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी, ठीक बोलो, और जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसके अंतर्गत मुंबई, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता जैसे शहर आते हो, उसका मतलब भारत। तो ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग पढ़ेंगे हिंद चीन। तो हिंद चीन का मीन्स है, मतलब है अंग्रेजी में इंडो चाइना। नाम से ही जैसा कि पता चलता है, नाम से ही जैसा कि पता चलता, इंडो चाइना, इसका मीन्स हो गया, इसका मतलब हो गया, इंडो मने हिंदुस्तान, चाइना मने चीन। जो कुछ चीन से मिलकर और जो कुछ हिंदुस्तान से मिलकर बना है उसी को क्या कहते हैं? जी, उसी को जो है हिंद चीन के नाम से हम लोग क्या करते हैं? उसी को हम लोग जो है हिंद चीन के नाम से जो है क्या करते हैं? जाना करते हैं। देखते हैं हिंद चीन का आकार कैसा है। पैरामेशियम आकार का, चपला आकार का। किसका? हिंद चीन का। यहाँ इसका नाम है वियतनाम। मानचित्र का मज़ा ही कुछ और है। जो बच्चे आर्ट्स में मज़ा लेते हैं, आर्ट्स में लो या नहीं लो, लाइफ में तरक्की करना तो ये तो आपको पल पल जहाँ जाइएगा जहाँ देखिएगा, है ना? जैसे अभी आप लोग को बताते हैं, ये हमारा क्या हो गया? लाओस। लाओस। यहाँ पे है कंबोडिया। कंबोडिया समझाते हैं, इसको समझाए, है ना? इसको समझाने से पहले हम लोग को तो भारत की भौगोलिक आकृति पढ़े थे, बिहार के समझे थे, है ना? तो देखिए सबसे बड़ा चीज़ है मने, अब इसका मतलब समझते हैं हिंद चीन का मतलब। तो हिंद चीन का मतलब है जो देश कुछ हिंदुस्तान से मिलकर कुछ चीन से मिलकर बना, उसको क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? कहिएगा चौहद्दी। भौगोलिक खोजोगे कितना है किलोमीटर? भारत का कुल भौगोलिक, हम पहले सोचते थे ना कि भारत, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है देश है, तो पाकिस्तान को इतनी ज़मीन काहे दिया गया है? तो पाकिस्तान छोटा 2 भाई हो गया खुद दे। पहले एक ही था, एक बांग्लादेश था
यहाँ पे है। तो बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था और पश्चिमी पाकिस्तान, लेकिन वो छोटा एकरा छोटहन समझता था कि छोटहन जाति है न, बखो तखो पूरा जैसे हिंदू में छोटहन जाति होता है न, डोम ढाणी, ठीक उसी प्रकार से लोग मानते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से लोग उसको बखो तखो मानते हैं। लेकिन सरकार जो अब छोटहन जाति है उसको विशेष प्रकार का छूट देना प्रारंभ की। तो पहले देश था तो मिला के लगभग अच्छे था वो भी, लेकिन वो इस्लामिक कंट्री था, स्पेशली इस्लाम को ही लेकर बना था वो। हिंद चीन, तो हिंद चीन का मतलब है आज के लगभग जो 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में फैला है उसे हिंद चीन कहते हैं। आज के 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में जो फैला उसे की कहते हैं, हिंद चीन। तो देखिए अब इसका सांस्कृतिक बात, जैसे भारतीय की चर्चा कर लेते हैं। किन की चर्चा कर लेते हैं, हल्का सा बढ़िया सा आता नहीं, लेकिन हाँ समझ सकते हो कि नहीं। भारत का चर्चा, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे चीन है, इधर पर म्यांमार है। म्यांमार की राजधानी चेंज हो गया है, कहाँ हो गया है, रंगून पहले था, म्यांमार की हो गया नेपिटो। पहले म्यांमार का नाम बर्मा था, अब इसका नाम क्या हो गया, जन राजधानी नेपिटो। ठीक उसी प्रकार से श्रीलंका की राजधानी पहले कहाँ था, अब कहाँ हो गया, जयवर्धने। कहाँ हो गया जी, कोई दिक्कत? हाँ, तो देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है। पड़ोसी का असर हम बता रहे हैं, सुनिएगा। संगति से गुण आत हैं, संगति से गुण जात। व्यक्ति पर जो है संगति का बहुत ही असर होता है, व्यक्ति पर जो है संगति का बहुत ही असर होता है। व्यक्ति संगति से जो है बहुत कुछ कर लेता है। संगति से गुण आते हैं और संगति से गुण, संगति का बड़ा ही मायने होता है। आप जैसा संगति कीजिएगा आपका वैसा परिवेश वैसा दिमाग होगा। एक गांव में रहने वाला का सोच देखिए, एक बड़ा शहर में रहने वाला का, एक मीडियम शहर के रहने वाले का। 2 अनपढ़ लोगों की बातचीत को सुनिए, गांव के प्रधानमंत्री अपने आप को साबित कर देंगे, है ना जी। 2 बूढ़ी का बात सुनिए, पढ़े लिखे वाला बातें नहीं करेंगे। जो व्यक्ति जिस परिवेश में रहे हैं, पीछे मत बैठो ना गए, जो व्यक्ति जिस परिवेश में रहे हैं, जिस रीति रिवाज में रहे हैं, जिस कल्चर का पालन किए हैं, वो उसका गाएंगे ही, उसका वो रटेंगे ही। कोई दिक्कत दोस्तों? तो ठीक उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश की बात बता रहे, चीन के साइड में है, माने है तो पड़ोसी है। तो आप अरुणाचल प्रदेश जाके घूम सकते हैं, पूरी कल्चर चीन वाला ले लें। उधर आपको कुत्ता कौन सी का मीट खिला देगा, काट के कुत्ता का मीट भी खिला सकता है, कॉकरोच को फ्राई करके खिला सकता है, एकदम मच करेगा। मेढक को पालता है, सब देखने लायक चीज़ है। यूट्यूब पर वगैरह पर सब देख भी सकते हो, है ना जी। सबको बेचता है पर पैक करके, घोंघा, सितुआ, कछुआ, ये सब दम। कीड़ा पालता है, कीड़ा के भूंज के फ्राई करके दम खाता है, मुंह में पानी दम आ जाता है। मैंने पानी नहीं आना चाहिए, घिन बढ़ता है, पानी नहीं आता है। अब घिन बढ़ता है तो कारबल थूके का मन कर रहा था, कने थूके, फिर तो स्वाद जगह घिन भरा उसका ना आ जाएगा जी। तो सोचिए काहे कि उस पर संस्कृति का प्रभाव पड़ा। ठीक उसी प्रकार से लेक्चर पढ़िए लाइन बाय लाइन। हाँ, तो देखिए ठीक यहाँ तक कि क्लियर हो गया। चौहदी इसका बताया नहीं बता पाए, चौहदी पहले जान लो। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार है, मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर उत्तरी सीमा म्यांमार है। नेप्टो कहाँ राजधानी बताया म्यांमार का? नेपिटो। उत्तरी सीमा कहाँ है? म्यांमार एवं चीन को छूती है, और इधर चीन भी है। म्यांमार इधर है और चीन इधर है, कोई दिक्कत? और चीन इसके नीचे वाला। एक बच्चे खड़ा हो जाओ, बता दो हिंद चीन कहाँ है। पिलुआ आकार के नहीं बनाए ले हैं हम, उसके जवाब नहीं कर, बताओ खड़ा होकर बताओ। अरे इन लोग क्यों आ जाता उठ पुट के यार, गधा के।
मानचित्र नहीं घर में है, बैठो। मैंने 10 रुपया का सिगरेट पी लगा, मानचित्र नहीं रखेगा हम लोग। तो देखिए वियतनाम पर जो है चीन, कंसंट्रेट सुने, वियतनाम पर जो है चीन के संस्कृति का प्रभाव था। ओके, लाओस और कंबोडिया ये भारत दने था और ये चीन दने था। चीन पहले पूरी दुनिया में, अभी हमारा इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, तो भी ठीक है। पहले दुनिया में क्या होता था, प्राचीन काल में राजतंत्र था। सिकंदर के समय में 1498 में भारत की खोज हुआ था, वास्को डेमा के। कोई लड़का क्वेश्चन कैले था कि 326 ईस्वी पूर्व जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, 326 ईस्वी पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह से पहले, जब ईसा मसीह जन्म ले लिए थे तो उससे पहले, तो ईसा मसीह से पहले की ईस्वी पूर्व। तो सिकंदर क्या क्वेश्चन किए हुए था कि सिकंदर जब 326 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया था, तब भारत की खोज वास्को डी गामा 1498 में कैसे किया, जब वो आक्रमण किया था। तो बाबू वास्को डी गामा जो है समुद्री मार्ग का पता लगाया था, अंग्रेज को आने का न्योता दिया था, वही चुट्टा ला पकड़ के। कहाँ है? वियतनाम पर जो है चीन के संस्कृति का प्रभाव था। सुने, किसके संस्कृति का? लाओस और कंबोडिया पर भारत के संस्कृति। इन लोग चाइना भाषा भी बोल लेते थे, आई लाओस और कंबोडिया। अभी देखिए ना, दक्षिण भारत का 2 राज्य को उठा लीजिए, यहाँ पे आपका तमिलनाडु है, यहाँ पे आपका केरल है। क्या जी? एक तरफ तमिलनाडु है, एक तरफ कौन है? केरल है। दोनों एक दूसरे का भाषा हल्का फल्का समझ सकते हैं कि नहीं? हिंदी तो बोलबेल करेगा, कहेगा आई डोंट नो हिंदी, मैं हिंदी नहीं जानता। तो अब सुनिए, चीन में जब कोई शक्तिशाली, प्राचीन काल की बात है, चीन में जब कोई शक्तिशाली राजा होता था, वियतनाम पर चढ़ जाता था, और जैसी कमजोर होता था वियतनाम बेचारा स्वतंत्र हो जाता था, है ना? यह कहानी चलते जा रहा था। अब पहले जो था राजतंत्र चलता था। राजतंत्र का मीन्स होता है, मतलब होता है राजा का बेटा ही राजा बनेगा। कोई दिक्कत? वियतनाम पर किसके संस्कृति का? संस्कृति किसको कहते हैं? तो आचार विचार की भावना को ही की कहते हैं। लाओस और कंबोडिया पर किसके संस्कृति का? 4वीं शताब्दी में कम्बोज राज्य की स्थापना हुआ था। 4वीं शताब्दी में कम्बोज, कौन राज्य का? 12वीं शताब्दी में भारतीय राजा थे, नहीं बताए थे सांस्कृतिक प्रभाव। 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी, छोटी तुम बता दो, 12वीं शताब्दी में कितना सौ कुछ? वेरी गुड, बहुत अच्छे, खुश हैं बाबा, खुश है ना जी। 12वीं शताब्दी में, सुने ध्यान से, 12वीं शताब्दी में जो है अंकोर वाट का मंदिर राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनाया था कंबोडिया में। अंकोर वाट का राजा सूर्यवर्मा ने कहाँ बनाए थे? कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर राजा सूर्यवर्मा ने कहाँ बनाए थे? अंकोर वाट का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। कौन भगवान का? यहाँ तक क्लियर? चलो फटाफट बोलो तो। हिंद चीन में कौन कौन क्षेत्र आते हैं? वियतनाम पर किसके संस्कृति का? लाओस और कंबोडिया। वेरी गुड। अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट के मंदिरिया के बनवाया था? राजा सूर्यवर्मन द्वितीय। किसने बनवाया था?
कोई दिक्कत? अब बताते हैं व्यापारिक कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व। तो सबसे पहले भारत हो या हिंद चीन हो, जब भारत आ जाएगा तब पड़ोस में वाला हुलकिए लेता है। पड़ोसी अगर है उसके घर में क्या बना, धमक धमक से पता चलिए जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से है ना जी, ठीक उसी प्रकार से हम आपको बताते हैं। वो आया 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। 1498, सही बोले? हाँ, हम कभी अंग्रेजी सही बोल देते हैं। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने जो है भारत की के बाबू ध्यान सुनिए, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था। किसने? वास्को डी गामा पुर्तगाली था। इसको रास्ता के बताया था भारत का हो? अब्दुल मजीद व्यापारी था, वही बताया इसको। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने किया था। अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर पड़ा। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। कोलंबस भटकते हुए अमेरिका गया, वहाँ कदमिया देखा लाल, ये कह दिया रेड इंडियन। अब वेस्ट इंडीज, अरे अफ्रीका के हम लोग पार्ट हैं। आज का वीडियो ज्योग्राफी का इंटर का बना होगा, आप लोग समझिएगा ऐसा है, तो उसमें बढ़िया समझा चुके हैं विश्वत रेखा बार कि लोग काले और गोरे क्यों होते। तो अफ्रीका, भारत पहले अफ्रीका के ही जो दक्षिण अफ्रीका नहीं है कोनमा में एकदम भारत के, अफ्रीका के कोनम है दक्षिण अफ्रीका। हाँ, तो दक्षिण अफ्रीका एक देश के रूप में है। दक्षिण अफ्रीका क्या है? हाँ, मानचित्र तो हर हाल में आपके घर में होना चाहिए। तो दक्षिण अफ्रीका हो गया भारत, हो भारत के नीचे यहीं से टूट के गया दक्षिण अफ्रीका, कोनमा से टूट के गया भारत, समझे ना। और उसके बाद वेस्ट इंडीज पश्चिम पट्टी विश्वत रेखा के बगले में वेस्ट इंडीज। छोटा वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, छोटा छोटा द्वीप है। जिसके चारों तरफ पानी होता है उसे द्वीप कहते हैं, जिसके तीन ओर पानी रहता है उसको प्राय द्वीप कहते हैं। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार सुनेंगे। तो वेस्ट इंडीज था, माने वहाँ के लोग। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के बगल नीचे देखोगे न्यूजीलैंड को, कौन नाम रहेगा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड 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 है, छोटा छोटा द्वीप है ना जी, वो भी छोटा छोटा द्वीप। अगर न्यूजीलैंड देश है तो राजधानी कहाँ हो गया? वेस्ट इंडीज अगर देश है राजधानी होगा, देश का तो राजधानी भी होता है ना। चलिए आइए एंजॉय कीजिए। तो सबसे पहले आया जो है व्यापारी में पुर्तगाली आया। अब पुर्तगाली चूँकि यूरोप के था, पड़ोसिया बोलवे करेगा, चाहे देखेगा तुम कमा रहे हो तो कहे भाई कैसे कमाता, तो हम ई काम करते तो पैसा कमाता, नहीं कहोगे हमको भी सिखा दो। तो होड़ मचा, हम व्यापारी करेंगे, हम व्यापारी करेंगे। भारत के भी वही कहानी है। पहले राजतंत्र था, राजा बुड़बक हुआ करता था। कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, हम आपको एक कहानी सुनाए होंगे। रिवर्स ऑफ बैंक, नदी का किनारा। एक राजा नदी के किनारा पर टहल रहा था, ठीक, अपने मंत्री के साथ। मंत्री से पूछा, मंत्री बताओ ये पानी किस दिशा में जाता है? तो महाराज ये पानी जो है पूरब दिशा में जाता है। ये पानी पूरब दिशा में जाता है, पानी पुलिंग होता है ना। उसके बाद बढ़ जाता है पूरब दिशा में, तो हाँ नदी के माध्यम से पूरब दिशा में जाती है। बोला अच्छा हमारे राज से होके पानी दूसर का राज में जाएगा, बांध दो। अब मंत्री पहले राजा कुछ नहीं बोलता था, राजा के एक आदेश हो गया तो माने आदेश सराखों पर, है ना जी। तो भसक उन्हें हिले नहीं, तो क्या हुआ? बांध दिया। अब बंधिया बांधा तो पनिया क्या कर गऊ हम घुसेगा। राजा से तो मिलने नहीं दिया जाता था, मंत्री से सब मिला। तो मंत्री तो सब बात जान रहा था कि राजा पगला है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी है, टकेसर ये करिए देगा मामला गड़बड़ के, बोला कुछ सोचे पड़ेगा। उसके बाद जो है क्या हुआ, जाके पहले घड़ी जो लगता था ना, घंटा बजता था। क्या होता था जी? समय जब कुछ पूरा होता था तो घंटा बजता था।
आवाज़ होता था अथी का। तो अब देखो छो से यहाँ छो 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 छो से छो तक आने में कई घंटा लगेगा? 12 घंटा। तो वो हिसाब से था क्या चीज़ कि 1 घंटा मारा मैंने 7 बजे, 2 घंटा मारा मैंने 8 बजे। अब वही हिसाब से आधा घंटा पर मारेगा तो कै बजे रात के 12 घंटा पूरा हो जाएगा? 12 बजे रात के हो जाएगा। तो ई घंटा वाला घंटा घर वाला जाके बोल दिया कि आप क्या करना, आधा घंटा पर जो है की करना। और सुबह जब 12वां घंटा लग जाता था ने, तो सुबह जब होता था तो लोग घूमने के लिए निकल पड़ते थे। घंटा लग गया मैंने नींद कहाँ ही नहीं लगा रहे, कस के उठना है तो गेट अप एकदम अर्ली मॉर्निंग, है ना जी। राजा उठ गया 12 बजे रात के, आगे रिवर्स ऑफ बैंक नदी किनारे टहले, हवा चल रहा था। रात में और मज़ा आता है चलने में, समझ गए ना जी। हाँ, तो 1 घंटा टहला, उसके बाद 1 बज गया होगा 1। तो मंत्री से बोला सूरज नहीं निकल रहे। बल महाराज हम नहीं कुछ बोलेंगे, हमको डर लगता है। बोलो तुम सख्त कार्रवाई करेंगे, क्यों डरता है तुम हमसे, बताओ क्या। बल महाराज संजिया के पानिया ने रोकवा दे थे पूरब दिशा में, वो नौका लोग की कैले हैं ने सूर्य को रोक लिया। बोले ऐसा बात है तो सूर्य आने नहीं देगा? तो बोले नहीं आने देंगे। तो बोले कि ऐसा करो खुलवाओ तुम, क्या चीज़, क्या खुलवाने की बात कर रहे हैं? बाण है, तुम क्या करो, खुलवा दो भाई। बस बोले कि ये आदेश तैयारे थे मंत्री खुलवाने के लिए, है न। और बाद बंधिया के खोलते खोलते हो गया 2-3 घंटा। हो गया सुबह 1 बजे, बोला 2 बजे जाके कार्रवाई करा, हो गया 6 बजते बजते 3 घंटा में पूरा डैम जो बांध था वो खाली हो गया। इन्हें पानी गया और सुबह होते उन्हें से सूर्य निकल आया। राजा खुश हो गया, हाँ देखो अब बांध नहीं बांधेंगे, सूर्य छोड़ दिए। अंधेर नगरी चौपट राजा सुनाए थे, टकेसर भाजी टकेसर खाए। 2 गुरु और चेला दोनों अकेला था, चल गया बेहुदा अंधेर नगरी चौपट राजा में। बोला गुरु जी, तो बोले बोलो चेला। बोले हम तो रहें अकेला। तो बोले एकदम हो अकेला, ठीक है। बोले कौन क्षेत्र है हमको बता दीजिए। तो बताइए, ये क्षेत्र का नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाए। बोल चेला तुमको ने टके टके में सभ्य कुछ मिलेगा, कौन चीज़ में? 1 टका का तुम मिठाई उठाई भी खा सकता है, 1 टका का पालक भी मिल जाएगा, 1 टका का मिर्चाई, मैंने जे तरह खाएगा मैंने। अब बताओ तुम लोग बुड़बक हो, कौन चीज़ खाओगे? मिठाई खाओगे, मुहम्मदम, हाँ समझिए कि नहीं। चेल गुरुजी बोले लेकिन वहाँ चौपट, जहाँ चौपट राजा रहे वहाँ रहना नहीं चाहिए। आई बेहुदा गुरुजी का चेला थमा गया। कद है गुरुजी का चेला बेहुदा का करता था, दूध के जगह पे घी लेके पीता था। 1 रुपये किलो दूध भी है, 1 रुपये किलो घी भी। तुरंत बेहुदा गर्दनिया अरे दंड बैठक मारता था, चिड़ी 10 बार जो है समझ गए ना, जिम उम कर लेता था। ये सब फेंक फाक दिया, समझ गर्दनिया यह मोटा हो गया, ठीक। एक बार की बात है, उथी में जो है राज्य में जहाँ अंधेर में चौपट राजा रहते थे, केकरो बकरी मर गया। अब गया वो फैसला लेने के लिए राजा के पास। बीच में कोई बोल रहे हैं क्या? तो पटक देंगे ना तो फट जाएगा, क्या हो जाएगा? तो हम पट गए कि तुम ही लोग पटक देंगे। वो बेहुदा तो खड़ा करते तो पता नहीं चलता है कि खड़ा है कि बैठल। कहानी और आगे बढ़ा, बकरी चपा गया केवल दीवार से, दीवार वाला पर केस किया। बोला महाराज दीवार वाला मालिक है। बोला हमारी कोई गलती नहीं, मिस्त्री का गलती। मिस्त्री पकड़ के ला, मिस्त्री बोला सीमेंट वाला का गलती। सीमेंट वाला बोला कंपनी का गलती है। हाँ अरे बेहुदा, जो लाया वाला पकड़ के दुबले पतले आदमी था, जो पानी ज़्यादा सीमेंट बना दिया था ने,
वो दुबले पतले आदमी था, बोला लटका इसको फंदे। और वो चोट्टा जलदबो होकर ऐसा राजा के कल के महाराज इसके गले में फंदा नहीं अट रहा है, फंडा बड़ा है न जी, और गला इसका छोटा है। तो बोल जिसका फंदा गला में जो फंदा अटता है उगरे पकड़ के चढ़ाओ फांसी। लेकिन बेहुदा पकड़ा गया गुरुजी का चेला, उजे था अकेला। गुरुजी तेरे बोले चलो कहाँ ले जा रहे? बोल चलो, लटका दिया फांसी पर, फंदा लगा दिया। तो गुरुजी को याद, गुरुजी बोले थे पूछता ना अंतिम ख्वाहिश क्या है? तो बोला हमारा गुरुजी से मिला दीजिए। गुरुजी आए, बोला तेरे चेला फंस गए तुमको क्या बोले थे, तुम माना नहीं है, समझ गया नहीं? कन्ना तर कुछ फुस आए, अगर दोनों चेला गुरु लड़े लगे, नहीं हम मरेंगे पहले, हम मरेंगे हम। राजा बोला बताओ तुम लोग क्या घुसर फुसर कराओ? नहीं हम बतेवन करेंगे, हम फांसी पर चढ़ेंगे, हम फांसी पर चढ़ेंगे। तब गुरुजी डाटा कस के बताओ नहीं, तभी जो हम अपनी चंद्रहास तलवार से तुम्हारा जो है सर को धड़ से अलग कर देंगे, समझ गए ना? तब बोला कौन सी? आइए कन्यातर बोलेंगे, बोले शुभ मुहूर्त है। ये कैसा मुहूर्त है? इस समय जब फांसी पर चढ़ेगा न, वो चकाचक है, डायरेक्ट स्वर्ग है। राजवा कल के बेवकूफ चुप, तुम हमको बुड़बक समझता है, ये दोनों कटाओ हमको चढ़ाओ। चल गए बेचारा। तो राजा तो बकलोहा होता था। वो 14 सुनो कंसिडर सुनो, इंग्लैंड, यहाँ इंग्लैंड आ गया भारत में, ही हड़प लिया, व्यापारिक रूप में आया और उसका धीरे धीरे उसको उपनिवेश बनाना शुरू किया। इंग्लैंड किसको हड़प लिया? भारत को। और वो ने दौड़े हमू जैसे भैवी में तुम लोग जो है बैठने के लिए है जुठवन उठता है, या तो बीच में घुरिया रहा कि कहीं और देख रहा होगा ऐसे करके कैसी मटर खा रहा है, बेहुदा जल्दी खा लो नहीं जाता है। और जरीसुक बेचारा हाथ उस फुरियाएगा, वो सनकवा हम तो आज ज़्यादा देरी करते हैं कि खेबे तब मैं देख रहा था गोसाहा नजर से, जल्दी उठन हुआ नहीं अभी, अरे खा रहा है स्थिर से है न जी। और बाद जो साफो नहीं होगा कि जा कुर्सी तर खड़ा है, बैठ जाता है, और जुठवा बाद में सफा होता है। क्या करे बेहुदा बराती वाला भूखल है। तो ठीक उसी प्रकार से वो बेहुदा इंग्लैंड आया था, ये फ्रांस वाला हम आ रहे हैं। बोला बेहुदा तुम इन्हें कने आ रहा है? क्या बोला? तो हम कने जब बगल में जाओ, चलाया कहाँ? फ्रांसीसी आ गया हिंदी। अब वो छोटा व्यापार से ज़्यादा वहाँ का राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगा। कौन? फ्रांस। उसको बना लिया उपनिवेश। उपनिवेश का हम लोग बेहतरीन तरीका से कंसंट्रेट सुने, बीच में नो डाउट होगी, परिभाषा जान चुके हैं कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर सैनिक प्रभु द्वारा शासन स्थापित करता तो उसे उपनिवेश करता। जैसे अंग्रेजों ने भारतवर्ष को 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा, बना लिया उपनिवेश, कर्जा रिंदे के गुलाब हमरे खट तुम, और उपनिवेश जरी मरी नहीं बड़ी तगड़ा बना लिया, पूरा सब जिम्मा उसके हाथ में था। वो छोटा कच्चा माल का उत्पादन करता था, भारत में हो चाहे हिंद चीन में हो, दलदली क्षेत्र को कुछ महत्वपूर्ण काम भी करके गए। जैसे पटना का आपको गोलघर बताते हैं, भारत ले लो पहले, उसके बाद ही समझ में आएगा। रेल ले लो, 1853 में डलहौजी शासनकाल में रेल चला था। किसका रेल किसका देना? अंग्रेज का है। गोलघर है, बहुत सारा पुल अभी भी तगड़ा बना ले, जो अंग्रेजों का ही पुल है। वो बनाया था अपने फायदा के लिए, एक स्थान से दूसरे जगह कच्चा माल को ले जाने के लिए। कोई दिक्कत? लेकिन जब जाए लगा तो चीज़ को छोड़ गया, भारतीयों को फायदा हो गया। तो उन लोग की किया था, चूँकि ये समुद्र के किनारे है, हिंद चीन है या नहीं है। फिलहाल लाओस, वियतनाम, कंबोडिया एक स्वतंत्र देश है, सब अपने अपने अलग बनल है। तो यहाँ पे क्या था, क्या बता रहे थे आपको? हाँ, तो दलदली क्षेत्र था समुद्र के किनारे वाला, और अब मट्टी भर भर के खेती लायक बने लगे। जानते हो फ्रांस के सहायता से 1931 में वियतनाम विश्व का तीसरा चावल निर्यातक देश बन गया। रबड़ की खेती करवाता था, विश्व में सबसे ज़्यादा रबड़ की खेती थाईलैंड में होता है। और उसके बाद जो है कच्चा माल का उत्पादन करा के समुद्र के किनारा तक ले जाता था वो, और मजदूरों को खनिज उनी भी निकालता था और अपने देश में वो ले जाता था। कोई दिक्कत? मजदूरों को बंधुआ मजदूर बना लिया था।
खाली पेट पर काम करवाता था। जिसके यहाँ तुम्हारा बाप खट रहा, बेटा भी वहीं खटेगा। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, मैंने बताते, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह का बंधुआ मजदूरी था। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह का बंधुआ मजदूरी था, जिसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को पूरा का पूरा अधिकार प्राप्त। अब मजदूरों को कोई अधिकार प्राप्त। पापियों का पाप जब बढ़ जाता है ना, तो भगवान श्री कृष्ण खुद बोले कि हम जन्म लेते हैं संहार करने के लिए। वो चोट्टा इतना अत्याचार किया है, अंग्रेज इंग्लैंड में आता था, सब पर प्रेशर किया तुम अंग्रेजी पढ़ो। वहाँ फ्रांस गया, वहाँ बोले लगा कि फ्रांसीसी पढ़ो, तुम हमारी भाषा पढ़ो। वहाँ के लोगों को बड़े बहुत सारा सकारात्मक कार्य किया, पुल तुल बना दिया, दलित क्षेत्र को कृषि योग बना दिया जैसे अंग्रेज बने, लेकिन वो अपने फायदा के लिए किया था। अब यहाँ आके रहने लगा, तो जो हिंद चीन में बसे हैं ने फ्रांस वाला आके, जैसे हम लोग अंग्रेजवा जो यहाँ वो है ना, तो उसको अंग्रेज ने फिरंगी कहते हैं, हम लोग को इंडियन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो छोटा आ जाले फ्रांस में, फ्रांस वाला लोग जो हिंद चीन में आके बसला था, उसको कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। कोई दिक्कत? वो के किया सकारात्मक में वो पूरा अपन भाषा उसा पढ़े पर जोड़ देवे लगा, तो पापियों का पाप बढ़ जाता है, तो भगवान का जन्म होता है। भारतवर्ष में भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद जैसे इन लोग रियल हीरो थे, फ्रीडम फाइटर थे। अभी तुम लोग रियल हीरो किसको मानता है? अजय देवगन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार। शाहरुख खान, अक्षय कुमार। अभी पहले तो वो बिमल कोई मसाला आता है ना जी। हाँ, हम बहुत बकवास उन लोग को मानते हैं, इतना पैसा कमाता है छोटा, और गंदा चीज़ का तुम जो है प्रचार करता है। हाँ, पहले तो अजय देवगन और ये शाहरुख खान करता था किसका प्रचार? बिमल का। अब आता है अक्षय भी, अब कहता है कौन है भाई, तो बोला हमारे ही पार्टी वाला आदमी है नहीं, वह बिमले का प्रचार करता है छोटा का। बताओ इन लोग का, इन लोग तुम लोग को मानते हो, प्रेरक मानते हो। इतना घटिया आदमी को सचिन तेंदुलकर के मिला था इसम का ऐड, फलना ढमकाना, बोले गलत चीज़ का हम ऐड नहीं करेंगे। मैंने जी जो लोगों का सेहत के साथी हो गए, हम समझ गए कि नहीं? गुटखा पान मसाला इस समय इतना बड़ा, तो इस समय बेहुदा फ्रीडम फाइटर है हैं। तो फान बोई चाऊ कहेगा कनकन में केसर है, 5 रुपये में तुमको केसर खिलाएगा। केसर भारत में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होता है, बहुत महंगा होता है, 2 लाख 3 लाख रुपये किलो मिलेगा, एकदम लंबा लंबा होगा वो। ओरिजिनल आपको नहीं है मिलेगा। कौन केसर वगैरह से बनता है सदका। आइए सब्जेक्ट पर। ठीक उसी प्रकार से उन लोग तो नाम तो चाइनीज रहेगा। ठीक उसी प्रकार से बाबू ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाने वाला, आ रहा मजा। जैसे भारत में भगत सिंह नौजवान भारत संघ की स्थापना किए थे, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चलाए थे, ठीक उसी प्रकार से फान बोऊ चाऊ, फानो चचा बाऊ मत बोलना, फान बाऊ हो, फान भोई चाऊ आदमी का नाम है। ये दल बनाए, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा दल। दुई तान होई, दल का नाम था दुई काम होई। दुई काम होई नहीं, दुई तान होई। फान बोई चाऊ जैसे भारत में, खड़ा हो जाओ बाबू, खड़ा हो जाओ तुम, पिछला, हाँ जिसको पानी पिलाए थे पिछला, तुम बता दो बेटा, कितना अच्छा लड़का। फान बोई चाऊ कौन दल बनाए थे? खड़े रहना तुम। फान बोई चाऊ ने दुई तान होई नामा की बनाए। फान बोई चाऊ जैसे महात्मा गांधी यंग इंडिया और केसी पत्रिका का संपादन किए थे, ठीक उसी प्रकार से ये वो क्रांति मचा दी। उन्हें बारेन पिस्टालस्टाइन नहीं लिखे थे रूस में, ये लिख दिया द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, कि वियतनाम कितना बरस तक जो है नाश की ओर गया। बस वहाँ के लोगों में जोश आ गया, क्रांति आ गया, और लगल वहाँ के लोग राष्ट्रवादी होने लगे, लड़ने के लिए तैयार हो गए। न्यूगन आई कोक थे, हो चिन मिन, न्यूगन आई कोक के वियतनामी छात्र थे। भगत सिंह आदि छात्र न थे रे। न्यूगन आई सब कहाँ के लोग थे? हिंद चीन के कोक। इनका दूसरा नाम जो है हो ची मिन है, हो ची मिन। जो रिस्पेक्ट यहाँ महात्मा गांधी को दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से वहाँ जो हिंद चीन में हो ची मिन के दिया जाती। सब राष्ट्रवादी नेता थे। तो कहाँ का?
हो ची मिन। इनका नाम जो है न्यूगन आइको हो ची मिन। तो किसी का नाम ऐसी थोड़ी आता है, उस समय में तो बहुते सारे आदमी होंगे, लेकिन विशेष काम ही की किए थे कि यह छात्र जीवन में ही दल बनाए। वियतनाम 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना करिए के हो ची मिन। इनका नाम दूसरा नाम न्यूगन आइको। फिर एगो जॉन गुयेन आई थे, एगो कौन थे जी? जॉन गुयेन आई। ये जानते हो क्या लिखे हैं? वहाँ का भाषा अलग है, चाइनीज भाषा देखोगे ना तो ऐसे लिखेगा, समझ गया कि ना? है ऐसे से लिखा रहेगा, उन लोग पढ़ा लेगा तो नाम अलग होगा कि नहीं? कि हम ही लोग की तरफ पप्पू चप्पू ढप्पू रहेगा, टोमी। जॉन गुयेन आई, टोमी कुत्ता का नाम रहता है। जॉन गुयेन आई ने अनामी दल का नाम स्थापना किया था। जितना भी दल का स्थापना हो रहा था सबका मकसद क्या था? सबका मकसद क्या था? आज़ादी, स्वतंत्रता। ठीक हो ही गया, मौके पर चौका। तुम खड़े रह जाओ। बात यहाँ यूँ हुआ कि भारत में भी 1900 महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चलाया। साबिन अभी तो चालू ही होगा। हाँ, साबिन अवज्ञा आंदोलन चलाया। बार बार लोग कह रहे थे महात्मा गांधी आपका वैल्यू है, आंदोलन चलाइए, है ना? महात्मा गांधी बोले कि बुड़बक नहीं है, हम मौका पर चौका मारेंगे। उधर जो है 1942 में इंग्लैंड में प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा था। जैसे हम उलझन में भी हम फ़ोन पर बतियाते रहे, आप लोग कुछ करते रहिएगा। तो प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा था, तो उन लोग अपने हम बनेंगे, बस उसका शासन भारत में की पड़ गया कमजोर। बीचे में मार दी महात्मा गांधी चौका, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना जी? भारत, हाँ। ठीक उसी प्रकार से इन लोग आंदोलन क्या उस समय छिड़ गया द्वितीय विश्व युद्ध, है ना जी? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। द्वितीय विश्व में लगभग 70 देश शामिल हुए थे। अब जब शामिल हो गए, 6 वर्षों तक चला था लगभग द्वितीय विश्व, 6 वर्षों तक चला था। प्रथम चला था 4 वर्षों तक। अब जब शामिल हो गया तो फ्रांस चूँकि पकड़ बनेले था हिंद चीन में, और वो लड़े चल गया कहाँ? और ख़ास करके केकरा से सीखा? हिंद चीन। 1904-05 में क्रीमिया की जापान और रूस में नहीं हुआ था, जो जापान धो दिया था रूस के, ओकर सैनिकवा फटे हाल से निकल भाग ले, तो छोटा चिड़िया जार निकोलस द्वितीय की के गोली चलवा दिया था खुनी रविवार वाला। ठीक उसी प्रकार से बोला कि वो छोटा सा देश जो बड़का का हरा सकता है ना जी, तो हम लोग कहानी से लड़ सकते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, इसका स्थिति कमजोर पड़ गया। किसका? फ्रांस का वर्चस्व जो था, अब सैनिकों गुने ले जीते जी, और इन लोग लड़ना चालू तेजीम कर दिया, है ना? आगे ई वाला पढ़ेंगे अगला एपिसोड में, कोई दिक्कत? निकालते हैं कॉपी, लिखिए कुछ स्टार पॉइंट, और कल पूछेंगे नहीं बताओगे तो ढूंढेंगे। बैठो, कल से ना खड़े होकर लिखवाएंगे। और तुम दोनों बेटा सतर्क हो जाओ, धर्मशाला नहीं खोल रखें, अब गेट आप खोल सकते हैं। लिखिए, हिंद चीन एशिया महादेश में आते हैं। लिखिए पढ़ो 10 मिनट। हिंद चीन एशिया महादेश में आते हैं। हिंद चीन एशिया महादेश में आते हैं। मजा आया? अरे आया कि नहीं? हिंद चीन एशिया महादेश में आते हैं। हिंद चीन का मतलब इस समय में, हिंद चीन का मतलब क्या लिख रही हूँ? हिंद चीन का मतलब इस समय में लगभग 3 लाख, इस समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर। हिंद चीन का मतलब इस समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर फैले क्षेत्रों से है। फैले क्षेत्रों से है, 3 लाख वर्ग किलोमीटर फैले क्षेत्रों से है। फैले क्षेत्रों से। टेलीग्राम वगैरह से ज़रूर जुड़िए। टेलीग्राम जो है वावा1 सर सर्च आप कीजिएगा, वावा1 सर, और उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। मार्च महीना से टोटल वीडियो प्रोवाइड हो रहा है। क्या लिखे आप? हिंद चीन का मतलब इस समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर फैले क्षेत्रों से। इस समय लगभग हिंद चीन का मतलब लगभग जो है 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले क्षेत्रों से। ठीक। हिंद चीन के अंतर्गत लाओस, वियतनाम, नेक्स्ट स्टार पर। हिंद चीन का मतलब
हिंद चीन का मतलब इस समय में हिंद चीन के अंतर्गत लिखा है रे, तो लिखो हिंद चीन के अंतर्गत लाओस, कंबोडिया और वियतनाम जैसे क्षेत्र आते हैं। 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 नेक्स्ट स्टार पॉइंट, आते हैं। रीडिंग दीजिएगा लाइन बाई लाइन घर में, जो पढ़ाने वाला रहे पढ़ के आइए, जो पढ़ा दें जाके पढ़िए। लिखिए स्टार पॉइंट। वियतनाम पर चीन के संस्कृति का प्रभाव था। वियतनाम पर चीन के संस्कृति का प्रभाव था। वियतनाम पर चीन के संस्कृति समझते हो ना, संस्कृति का प्रभाव था। वियतनाम पर चीन के संस्कृति का प्रभाव था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, लाओस और कंबोडिया पर, लाओस और कंबोडिया पर, लाओस और कंबोडिया पर भुला गए, किसका संस्कृति का? अच्छा, भारत। लाओस और कंबोडिया पर भारत के संस्कृति का प्रभाव था। लाओस और कंबोडिया पर भारत के संस्कृति का प्रभाव था। चौथी शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना हुई थी। चौथी शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना हुई थी। चौथी शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना हुई थी। चौथी शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना हुई थी। चौथी शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने, लिखलाएगा ना, 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का, 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने, 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का, द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया था। अंकोर वाट का मंदिर, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, भारत की खोज 1498 ईस्वी में, भारत की खोज 1498 ईस्वी में, भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने किए थे। भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने किए थे। किसने किए थे? हाँ। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था। कोई दिक्कत बाबू? कौन था जी? सर्वप्रथम फ्रांस को, सर्वप्रथम हिंद चीन को, सर्वप्रथम हिंद चीन को फ्रांस ने उपनिवेश बनाया था। सर्वप्रथम हिंद चीन को फ्रांस ने
उपनिवेश बनाया था। कि बनाया था जी? उपनिवेश बनाया था, वही गुलाम बनाया था उसका ना। अब भारत को अंग्रेज। नेक्स्ट स्टार पर देखिए, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। पूछेंगे एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है, तो कहिएगा एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी, बंधुआ मजदूरी थी, जिसमें मजदूर को जो मजबूर उसी को मजदूर कहा जाता है, जिसमें मजदूर को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, जिसमें मजदूर को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, जबकि मालिक को खूब अधिकार प्राप्त है, जबकि मालिक को खूब अधिकार प्राप्त है, जबकि मालिक को खूब अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता है। हाँ, कोलोन कहा जाता है, कोलोन कहा जाता है। फ्रांस में जो रहता है ना, जैसे हम लोग अंग्रेजा फिरंगी तो सम की कहता है कोलोन। नेक्स्ट स्टार पॉइंट देखिए, फान बोई चाऊ ने द हिस्ट्री ऑफ द, लिखा जाएगा ना, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा था, रचना किया था। क्या लिखे? फान बोई चाऊ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम की रचना किया था। फान बोई चाऊ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम की रचना किया था। फान बोई चाऊ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस समझते हैं, लॉस ऑफ वियतनाम की रचना किया था, वियतनाम की रचना किया था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम न्यूगन आई क्वोक था। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम न्यूगन आई क्वोक था। भूखंडराहा का क्या नाम था? न्यूगन आई क्वोक। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? हो ची मिन्ह का दूसरा नाम न्यूगन आई क्वोक था। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम न्यूगन आई क्वोक था। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? हाँ, न्यूगन आई क्वोक था। नेक्स्ट स्टार, नाम कहाँ आया भाई? हो ची मिन्ह 1925 ईस्वी में, हो ची मिन्ह 1925 ईस्वी में, हो ची मिन्ह 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल की, हो ची मिन्ह 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना किए थे। वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना किए थे। हो ची मिन्ह जो है 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना की थी। नेक्स्ट स्टार पर, जॉन गुएन आई ने, जी हाँ, जॉन गुएन आई ने अनामी दल की स्थापना किए थे। जॉन गुएन आई ने अनामी दल की
स्थापना किए थे। जॉन ग्वेन आई ने अनामी दल की स्थापना किए थे। जॉन ग्वेन आई ने कौन दल की? तो आज के क्लास से इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।